तो परमेश्वर के वचन से पिछले कई रविवार से हम 2 या 3 गवाहों के विषय में सुनते आए हैं कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के द्वारा निर्धारित करी जाए। पिछले इतवार को भी हमने जाना था कि अब्राहम ने 10 से कम धर्मियों के होने पर सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला के बचने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करी। आज हम परमेश्वर के वचन से 2 पटियाओं के विषय में जानेंगे। और वो 2 पटियाएं, जैसा मैंने अभी आपको आदत के विषय में काफी देर तक उत्साहित किया कि अपनी आदतों को सही रखो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से लिख करके 10 आज्ञाएं 2 पटियाओं 2 तख्तियों पर लिख करके, पत्थर की तख्तियों पर लिख करके मूसा को दी, जो दोनों तरफ लिखी हुई थी। बाइबल में लिखा है कि वो दोनों तरफ लिखी हुई थी 2 तख्तियां, और उनमें जो बातें, जो आज्ञाएं लिखी हैं वो हमारी आदतों को बताती हैं। 10 आज्ञाएं, जिनमें से 4 शुरू की आज्ञाएं परमेश्वर के विषय में कि तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तू किसी की प्रतिमा मूर्ति खोद कर ना बनाना, फिर कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानना। 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी या हमारी ईमानदारी को दर्शाती हैं। इसके बाद की 6 आज्ञाएं जो वचन में लिखा है मनुष्य के विषय में, माता पिता का आदर करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना और किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। और ये जो बातें हैं ये सब आदतें हैं। अगर आपकी आदत है कि आप माता पिता का अनादर करो तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। झूठ बोलना आदत है, चोरी करना एक गलत आदत है, हत्या करना, हत्यारे लोग आदतन हत्याएं करते हैं, लालच एक बुरी आदत है। इसीलिए मैंने आदत के विषय में, हैबिट के विषय में आप लोगों से काफी देर बातचीत करी। हमने पिछले इतवार को ये जानने की कोशिश करी थी कि क्यों परमेश्वर ने 2 तख्तियों पर इन 10 आज्ञाओं को लिखा और अपनी उंगली से लिखा। 2 तख्तियों पर क्यों लिखा? 2 अलग अलग तख्तियां या 2 अलग अलग पटियाएं बनाने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के द्वारा ही निर्धारित करी जाए। 2 से कम 1 और 1 की गवाही कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए परमेश्वर ने 2 तख्तियों पर अलग अलग लिखा। और आप बाइबल में पाते हैं कि जो 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर ने पहले लिखी। इसकी बाद 6 आज्ञाएं जो हैं वो इसके बाद की जो आज्ञाएं जो मनुष्य की आदत के रूप में है वो परमेश्वर ने बाद में लिखी या परमेश्वर ने बाद में लिखवाई। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 9वां पद लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब देखो 10 आज्ञाओं के 2 हिस्से हैं, 4 परमेश्वर के विषय में और 6 हम मनुष्यों के विषय में। और जब उद्धार की बात आती है, अगर हम 4 आज्ञाओं पर भरोसा कर लें, 4 आज्ञाएं जो शुरू की हैं कि तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तू किसी की प्रतिमा ना बनाना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना और तू विश्राम दिन का पालन करना, ये 4 आज्ञाएं। कोई व्यक्ति इन 4 आज्ञाओं का पालन करे और बाकी 6 को अगर छोड़ दे और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले, बाइबल में यही लिखा है कि तू यीशु को अगर प्रभु जानकर, इसमें आगे की कोई आज्ञा नहीं लिखी है कि तू अपने माता पिता का आदर करे या कि तू चोरी ना करे या कि तू
झूठ ना बोले या और कोई गलत काम ना करे, तब तू उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा, यीशु को प्रभु जानकर। और 4 आज्ञाएं शुरू की यीशु के विषय में है, परमेश्वर के विषय में है। आपका उद्धार हो गया, आपको आशीष मिल गई, आपने 4 आज्ञाओं का पालन कर लिया कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपने किसी की प्रतिमा अपने जीवन में, अपने जो आप चीजें देखते हैं, नहीं बनाई, आपने परमेश्वर का नाम हमेशा आदर के साथ लिया और आपने विश्राम दिन को भी पवित्र माना। 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर के विषय में हैं, वो आपके उद्धार के लिए पर्याप्त हैं। उद्धार के लिए, उद्धार की बात कर रहा हूं, छुटकारे की बात है। और इसके बाद की 6 आज्ञाएं जो हैं, जो दूसरा हिस्सा या आज्ञाओं का जो दूसरा भाग है, परमेश्वर का वचन उन्हें भी आज्ञा के रूप में रखता है और कहता है कि वो भी पालन करना आवश्यक है। लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं क्या, किसी का जीवन पाप में है, किसी का जीवन बुराइयों में है। 6 आज्ञाएं जो लास्ट की हैं, माता पिता का आदर नहीं करता वो व्यक्ति, लेकिन चर्च जाता है, खून करता है या अपने शब्दों से किसी की हत्या करता है, लेकिन चर्च जाता है, हर रविवार को चर्च जाता है, परमेश्वर का नाम बड़े आदर के साथ लेता है। और परमेश्वर का नाम जो है कहीं पर भी वो व्यर्थ में नहीं लेता, लेकिन माता पिता का आदर भी नहीं करता। वो परमेश्वर के लिए समर्पित है 4 आज्ञाओं के तहत, लेकिन वो व्यभिचार भी करे, वो झूठ भी बोले, वो लालच भी करे। अब ऐसे इंसान का क्या होगा? चर्च में कोई व्यक्ति आए, हर रविवार को आए, परमेश्वर का नाम भी पूरे आदर के साथ ले, कोई मूर्ति पूजा ना करे और केवल यीशु मसीह ही को ग्रहण करे, लेकिन माता पिता के साथ गलत करे, अपने शब्दों के द्वारा लोगों की हत्या करे, लालच भी करे, झूठ भी बोले और व्यभिचार भी करे, या इनमें से कोई और काम करे जो इससे संबंधित है। अब चूंकि उसने 4 आज्ञाओं का तो पालन किया, शुरू की, अब इनमें से नहीं कर रहा वो, तो क्या ऐसे इंसान का उद्धार होगा? क्या ऐसा इंसान परमेश्वर से आशीष पाएगा? आप देखना, शैतान भी शुरू की 4 आज्ञाओं का पूरा पालन करता है। शुरू की 4 आज्ञाओं का शैतान परमेश्वर ही को परमेश्वर करके मानता है, किसी और को नहीं। वो जानता है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। शैतान जानता है, शैतान बोलता है इस बात के लिए। बाइबल में आप कई बार पढ़ते हैं, दुष्ट आत्माएं इस बात को बोलती हैं कि परमेश्वर का बेटा है। वो जानता है। शैतान परमेश्वर का नाम पूरी ईमानदारी ही के साथ लेता है, व्यर्थ में नहीं लेता। वो शैतान ये भी जानता है कि प्रतिमा, मूर्ति, वो भले ही उसकी पूजा करवाए लोगों से, लेकिन वो जानता है कि परमेश्वर नहीं है। और आपको आश्चर्य की बात, शैतान हर संडे चर्च में होता है। आप यकीन करते हो? शैतान, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं जब हम आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो भी आती हैं। हम भूल जाते हैं कि संडे के दिन आज हम चर्च नहीं जा पाएंगे या कोई और कारण हो गया, लेकिन वो नहीं भूलता। वो अपना काम करने जरूर आता है और शुरू की 4 आज्ञाओं पर वो पूरा यकीन करता है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है शैतान, पूरा विश्वास करता है परमेश्वर पर, लेकिन वो हत्यारा भी है, वो लालच से भरा है,
वो क्रोध से भी भरा हुआ है, वो अनादर की बातों से जो मनुष्य को उकसाता है अनादर की बातें करने के लिए, वो हर एक गलत काम से भरा हुआ है। लेकिन वो परमेश्वर के प्रति पूरा वफादार है। परमेश्वर की आज्ञा के बिना वो कभी अय्यूब के पास नहीं गया। परमेश्वर की आज्ञा के बिना वो कोई काम नहीं करता है। परमेश्वर ही उसको आज्ञा देता है, परमेश्वर ही ने उसको आज्ञा दे रखी है। और वो परमेश्वर ही को, यीशु मसीह ही को परमेश्वर या परमेश्वर का बेटा करके मानता है, जैसे हम लोग भी मानते हैं। शुरू की चारों आज्ञाओं को शैतान पूरी शिद्दत के साथ पालन करता है, और इसीलिए बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों में, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे विश्वास करने वालों में? कि वो अन्य भाषाएं बोलेंगे। शैतान अन्य भाषाएं भी बोलता है। वो और क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अंत में भी बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। शैतान ये काम करता है, ये सारे काम शैतान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। शैतान पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करता है। वो परमेश्वर से ये नहीं कहता कि आप परमेश्वर नहीं हो। हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि यीशु तू प्रभु नहीं है, लेकिन शैतान कभी नहीं कहता कि यीशु प्रभु नहीं है। शैतान कहता है कि यीशु प्रभु है। वो प्रभु पर पूरा विश्वास भी रखता है। वो परमेश्वर ही को परमेश्वर करके मानता है। वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता है, इसीलिए वो आश्चर्य कर्म भी करता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। और जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो हर एक जन आश्चर्य कर्म कर पाने में सक्षम होता है। हर एक जन। मरकुस 11:22-23-24 में क्या लिखा है? परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहां पर कोई आज्ञा की बात नहीं कही गई है। यहां पर क्या कहा गया? परमेश्वर पर विश्वास रखो। 10 आज्ञाओं में से शुरू की 4 आज्ञाएं हैं, वो परमेश्वर के विषय में जो आज्ञाएं हैं उन पर आपको यकीन हो गया। और वो यकीन करने वाला अगर शैतान भी है और वो भी बोलेगा तो पहाड़ उखड़ जाएगा। वो बोलेगा समुद्र में जाके लग जाए तो समुद्र में जाकर के लग जाएगा। शैतान भी, इसीलिए शैतान भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, करता है। शैतान भी स्वर्गदूतों की नाई, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों की नाई आकर के मनुष्यों के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। अब ये तो बड़े मजे की बात होगी कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, बाकी माता पिता को मारें, खून भी करें, व्यभिचार भी करें, चोरी भी करें, छल कपट भी करें, झूठ भी बोले, बड़े मजे हैं ये तो। और परमेश्वर पर विश्वास भी करें, चर्च भी आए, परमेश्वर का नाम आदर के साथ लें, परमेश्वर की कोई प्रतिमा मूर्ति पूजा भी ना करें, और परमेश्वर ही को परमेश्वर करके माने। इससे ज़्यादा मजे कौन है? क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो जाकर के पहाड़ को भी उखाड़ सकता है। ये तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन हाँ, वो ऐसा कर तो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हो। इसीलिए आप देखते हो, आप देखना, संसार में बहुत सारी सेवकाइयां सिर्फ 4 आज्ञाओं के सहारे चल रही हैं।
और वो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। 4 आज्ञाओं का पालन पूरी ईमानदारी से वो कर रहे हैं। क्या? कि तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, यीशु ही हमारा प्रभु और कोई नहीं है। तू किसी की मूर्ति ना बनाना, वो मूर्ति पूजा से अलग है। तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, तो परमेश्वर का नाम पूरे आदर के साथ लेते हैं। और तू जो शब्द के विश्राम दिन के विषय में आज्ञा, तो वो उसका भी पालन करते हैं। लेकिन आगे की 6 बातों का विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर भी हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। शैतान भी इसीलिए आश्चर्य कर्म कर पाता है क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। आप भी आश्चर्य कर्म कर सकते हो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। दुनिया की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसी के तहत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करती हैं और बहुत बड़े बड़े काम करती हैं कि वो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। और ये बड़े लोगों के लग सकता है, हमें भी लग सकता है कि ये बड़े मजे की बात है कि परमेश्वर पे विश्वास रखो और पहाड़ को उखेड़ दो, समुद्र में जाकर के लगा दो। तो हमें और बाकी की 6 आज्ञाओं का पालन करना कहाँ आवश्यक रहा? खाली विश्वास ही तो करना है परमेश्वर पर। और हकीकत बात है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा 4 आज्ञाओं का आप ईमानदारी से पालन कर लो, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म चालू हो जाएंगे 100%। 4 आज्ञाएं कौन सी? यीशु को आप प्रभु जान करके ग्रहण कर लो, केवल वही प्रभु और कोई नहीं। मूर्ति पूजा छोड़ दो, परमेश्वर का नाम आदर के साथ लो, और संडे का चर्च छोड़ो मत। 4 आज्ञाओं का आप दिल से पालन करो, आपका देखना आपके जीवन में आश्चर्य कर्म अपने आप शुरू हो जाएंगे। भले ही आपका जीवन व्यभिचार में हो, चोरी में हो, छल कपट में हो, झूठ में हो, माता पिता का अनादर करने में हो, किसी भी पाप में क्यों ना हो। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप मत्ती और उसका 7वां अध्याय और 21 पद में और आगे के पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब ये कौन लोग हैं? क्या इनका कुकर्म था जिन्होंने भविष्यवाणी भी करी परमेश्वर के नाम से, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आपके जीवन में पाप हो सकता है, हर प्रकार का बुरा काम हो सकता है, लेकिन अगर आप 4 आज्ञाओं का पालन करने में ईमानदार हो तो आश्चर्य कर्म परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। और आपको लगेगा कि ये तो बड़े मजे की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो हम अपनी मनमानी करेंगे, जिससे चाहें उसके साथ पाप करेंगे, जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ धोखाधड़ी करेंगे, फिर भी हम संडे को चर्च में जाएंगे और हम जो है 4 आज्ञाओं का जो शुरू की है पालन करेंगे और आश्चर्य कर्म करेंगे और मजे में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 वचन से आगे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन सी बातें सुनकर? मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश लिखा हुआ है। अब आप इस उपदेश के अंदर क्या पाएंगे? ये उपदेश में जितनी भी बातें हैं वो मनुष्य से मनुष्य के विषय में है, परमेश्वर के विषय में नहीं है। परमेश्वर के विषय में 1-2 बातें हैं कि तुम परमेश्वर और तुम जो है 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। बाकी और जितनी भी बातें हैं वो मनुष्यों के विषय में है कि तुम व्यभिचार के विषय में तुमने ये सुना था, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ,
तुमने हत्या के विषय में ये सुना था, मैं तुमसे ये कह रहा हूं। दान के विषय में है, प्रार्थना के विषय में है, उपवास के विषय में है, और भी जो बातें हैं वो मनुष्यों से मनुष्यों के विषय में है, वो परमेश्वर के विषय में नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जिन लोगों को दिया, वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर का पालन करने वाले थे। वो अन्य जाति लोग नहीं थे, वो जीवित परमेश्वर को जानने वाले थे, मानने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर की तरफ वो लेकर के नहीं गए, लेकिन मनुष्यों के बीच में जो बातचीत है उस बातचीत को उन्होंने किया। और क्या लिखा, इसलिए यदि कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें 10 की 10 आज्ञाओं का पालन क्यों करना है? ये 10 आज्ञाएं किसने लिखी? बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर ने अपने उंगली से, अपने हाथों से, अपनी उंगली से खुद लिखी। मूसा ने एक बार जब वो उतर के आया पर्वत से ये आज्ञाओं को, पटियाओं को लेकर के, और मूसा ने देखा कि इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया इजरायलियों ने, गुस्से में आकर के मूसा ने तोड़ दिया उन तख्तियों को, और फिर परमेश्वर ने फिर से लिखवाया, खुद लिख करके दिया। वही बातें परमेश्वर ने लिख करके दी। ध्यान देना, ये 10 आज्ञाएं कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हें परमेश्वर ने लिखा है। ये कभी भी बदलने वाली नहीं है। ये परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी, एक बार तोड़ दी, फिर लिख करके दी। क्योंकि परमेश्वर, ये 10 आज्ञाओं का रहस्य यह है कि परमेश्वर ने इसलिए लिखी कि परमेश्वर मूसा तक पर यकीन नहीं कर रहे थे कि सही से लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों तक पर भरोसा नहीं रखता। परमेश्वर ने, अगर आप किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो आपसे एप्लीकेशन मांगेगा, उस पे ऑर्डर अपने हाथ से लिखेगा। परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को अपने हाथों से लिखा, अपनी उंगलियों से लिखा। इनमें फेरबदल नहीं हो सकता, इनमें चेंज नहीं हो सकता। अगर आप किसी अधिकारी के ऑर्डर पे जरा सी भी कलम चला देंगे तो वो आपको जेल में डलवा देगा। कोई चला सकता है? डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लेकर के जाओ और उसने लिख दिया, जरा सा भी कुछ भी लिख दिया, उस पे आप एक भी इधर से उधर बिंदु नहीं कर सकते, ना उसकी डेट चेंज कर सकते, क्योंकि वो एक अधिकारी ने लिखा। ये परमेश्वर की लिखी हुई आज्ञाएं थी, ये बदलने वाली नहीं है। इसीलिए क्या लिखा, और मेह बरसा और बाढ़े आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। जो 10 की 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे। लेकिन जो केवल शुरू की 4 आज्ञाओं का पालन करेंगे, कि हम चर्च भी हर संडे जाएंगे, हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के नाम से कोई भी झूठी शपथ भी नहीं खाएंगे, हम परमेश्वर ही को परमेश्वर मानेंगे, सच्चे जीवित परमेश्वर को। लेकिन ये सब करने के साथ साथ हम माता पिता को भी मारेंगे, पीटेंगे, हम जो है अपने मुंह से किसी की हत्या भी करेंगे। जब तक हम कोई बुरी बात ना बोल लें तब तक हमें नींद नहीं आएगी। और हम जो है खून भी करेंगे, हम व्यभिचार भी करेंगे, हम हर प्रकार का लीपापोती का काम करेंगे, और हम चर्च भी जाएंगे। उसके लिए लिखा है कि वो उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से शुरू की 4 आज्ञाओं के प्रति वफादार हैं। तब आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएंगे, अद्भुत से अद्भुत काम होना शुरू हो जाएंगे, भविष्यवाणियां होना शुरू हो जाएंगी, आप दुष्टात्माओं को भी निकाल पाएंगे। यही लिखा भी है मत्ती 7 के 21 पद से आगे हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास शैतान करता है तो शैतान भी ये काम कर सकता है, करता है वो। लेकिन जब विपत्ति आती है, और परमेश्वर ही विपत्ति की रचना करता है, जब विपत्ति आती है तो हमें
आगे की 6 आज्ञाओं के द्वारा सहारा मिलता है। वो 6 आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में जो संकट अगर कोई आता भी है तो वो परमेश्वर उससे हमारी रक्षा करता है। 4 आज्ञाओं का पालन कर लो आप, जो शैतान भी करता है। शैतान हम आपसे ज्यादा करता है। कोई संडे ऐसा नहीं होता जिसमें शैतान चर्च में ना हो, कोई संडे नहीं बचता ऐसा। हम लापरवाही कर सकते हैं, वो नहीं करता। आप लेट हो सकते हो, वो कभी लेट चर्च में नहीं आता है। शैतान, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कभी लेट नहीं आती चर्च के अंदर, पहले से ही वो मौजूद हो जाती हैं, क्योंकि वो यकीन करता है कि एक परमेश्वर है, यीशु प्रभु है और ये लोग आएंगे। वो यकीन करता है उस यीशु पर कि वही है, वास्तव में वही है और कोई नहीं है, कि उनके लोगों को मुझे भरमाना है। केवल इस यकीन के कारण, विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दे रखी कि वो आश्चर्य कर्म कर दे। वो अपने रूप बदल सकता है। शैतान आपके सामने इंसान के रूप में आकर के बात कर सकता है। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, शैतान के एजेंट जो हैं, वो पशुओं के रूप में, जंगली जंतुओं के रूप में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप यहां पे बैठे हो, शैतान के लोग जो है अगर चाहे यहां से जाकर के अभी किसी दूसरे देश में पहुंचना है, पल भर में वो पहुंच जाएंगे, पल भर में। वो आश्चर्य कर्म करना जानता है, लेकिन क्या है, वो हठीला है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं का, सारी आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के प्रति विद्रोह से भरा हुआ है। जानता है कि ये परमेश्वर है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का सामना करूंगा। वो इस विचारधारा से भरा हुआ है। आगे की वो 6 आज्ञाओं का पालन नहीं करता, इसीलिए उसे व्यभिचार भी पसंद है। आप अशुद्ध आत्माओं को देखना, चोरी करना उन्हें पसंद है। वो वचन चुराना चाहती हैं, चोर है वो। शैतान व्यभिचारी भी है। शैतान लालच से भरा हुआ है। शैतान घमंड से भरा हुआ है। शैतान हत्या से भरा हुआ है। इतने खराब आदतों से भरे होने के बावजूद भी वो परमेश्वर का पूरा आदर रखता है। परमेश्वर को वो नहीं कहता कि तू परमेश्वर नहीं है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान लालची है, शैतान व्यभिचारी भी है, शैतान धोखाधड़ी भी करता है, चोर है, वचन चुराता है, शैतान हत्यारा भी है, वो हत्याएं करता है। लेकिन फिर भी वो यीशु को प्रभु ही जानता है। वो संडे को चर्च में भी होता है। वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है, यकीन रखता है। वो जानता है कि मूर्तियों में कोई परमेश्वर नहीं है। वो जानता है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो इतनी सारी बातें जानता है, इतनी सारी बातें करता भी है। फिर भी वो क्या करता है? परमेश्वर का विरोध करता है। और केवल इस कारण कि वो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, परमेश्वर ने उसको थोड़े समय के लिए आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य भी देकर के रखी हुई है। क्योंकि वो परमेश्वर की शुरू की 4 आज्ञाओं का पूरा पालन करता है। आगे की बातों का वो पालन नहीं करता। 6 आज्ञाओं का वो विरोधी है। केवल 4 आज्ञाओं के पालन करने से उसको आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य मिल गई। केवल 4 आज्ञाओं का पालन करने से
आपको आश्चर्य करने की सामर्थ्य मिल जाएगी, लेकिन जिस दिन विपत्ति आएगी, बाढ़ें आई, बारिश हुई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, मूर्ख व्यक्ति का घर गिर गया, लेकिन बुद्धिमान का घर चट्टान पर बना होने के कारण क्या हुआ, वहां पर बना रहा। हालेलुया। इसीलिए 10 की 10 आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए हम ये ना सोचें कि अगर हमारे जीवन से परमेश्वर कोई आश्चर्य कर्म कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। अक्सर ये देखने में आता है कि जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं, प्रभु कुछ विश्वास प्रभु पर करते हैं, उस विश्वास के कारण जो है आश्चर्य कर्म शुरू होते हैं, और उन आश्चर्य कर्मों को हम इतना बड़ा सोचने लगते हैं कि अरे हम कोई देवी देवता हो गए, अब तो हम जो कुछ करें चाहें वो फ्री हो गए, क्योंकि हमारे बोलते ही आश्चर्य कर्म हो रहा है। बाइबल आपको चेतावनी देती है कि अगर ऐसी विचारधारा, ऐसा विचार आपके मन में है तो परमेश्वर आपको सचेत करते हैं। आश्चर्य कर्म शैतान भी करता है, और वो इसलिए नहीं करता कि वो कोई पापी है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर पर वो विश्वास रखता है। परमेश्वर की 4 आज्ञाओं का पूरा पालन करके आप भी आश्चर्य कर्म कर सकते हो, लेकिन विपत्ति के दिन आपको 6 की 6 आज्ञाओं का पालन ही बचा पाएगा। चट्टान पर बना घर ही सुरक्षित रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपना घर जो है बालू पे बना करके रखा हुआ और हम खुश हो रहे हों। कोई परेशानी आई, कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, और परमेश्वरी विपत्तियों का रचने वाला है, और उसमें क्या हुआ, हमारी इन खराब आदतों के कारण, चोरी करना खराब आदत है, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना, लालच करना, ये बुरी आदतें हैं। इन आदतों पर हमने अपना घर बना लिया तो एक दिन वो ढह जाएगा। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। एक राजा था, बाइबल में लिखा है, येहू नाम का एक राजा था, और वो परमेश्वर का बड़ा अच्छा जन था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चला। येहू राजा पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे जब नहीं चला, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी देश की सीमाओं को घटाना शुरू कर दिया। उसके देश की सीमाओं को घटाना परमेश्वर ने शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चला। हम पढ़ते हैं क्या, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, संपूर्ण रीति से प्रेम रखना। जब हम संपूर्ण रीति से प्रेम रखने के लिए आगे आते हैं तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो हर रीति से परखा गया तो अभी निष्पाप निकला। परीक्षाओं में जिसने विजय प्राप्त की वो आपकी सहायता करेगा, अर्थात यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा कि आप जो हैं हर रीति से, हर बात में परमेश्वर ही की इच्छा का पालन कर पाएं और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाएं। आपको शैतान कभी भी गुमराह ना करे। और मैं ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि कई बार हम लोग देखने में ये आता है कि हम 6 आज्ञाओं को क्या करते हैं, साइड में करने की कभी कभी कुछ लोग कोशिश करते हैं। 6 में से कुछ को अगर साइड में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चर्च के प्रति वफादार हैं, प्रार्थनाओं के प्रति भी वफादार हैं, और संडे के वर्शिप के लिए बहुत वफादार हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए बहुत वफादार हैं, लेकिन फिर भी और बातों के लिए वफादार नहीं है। और बातों के लिए वफादार ना होने के कारण क्या होगा,
वो व्यक्ति लगेगा कि हाँ वो परमेश्वर की बहुत नज़दीकी में है, लेकिन अफसोस की बात यह है और बड़े दुख की बात यह है कि जब विपत्ति आएगी, जब परेशानी आएगी, जब ऐसी समस्याएं आएंगी, तो केवल वही बचेगा जिसका घर चट्टान पर बना हुआ होगा, अर्थात जो यीशु मसीह की उन शिक्षाओं का सही रीति से पालन कर रहा होगा। अगर आज आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में यह विचार है कि मेरे जीवन से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, इसीलिए मुझे व्यभिचार करने की छूट है, क्योंकि मेरे जीवन से चंगाइयाँ हो रही, इसीलिए मुझे लालच करने की छूट है, कि मेरे जीवन से जो है मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, इसीलिए मुझे किसी को धोखा देने के लिए छूट है, कि मुझे हत्या करने की छूट है, कि मुझे माँ बाप का अनादर करने की छूट, इसलिए क्योंकि मेरे जीवन से परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है। मैं आपको बड़ा सचेत कर रहा हूँ, विपत्ति के दिन वो घर ढह जाएगा। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास से सुनी जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये छूट नहीं दे दी आपको परमेश्वर ने कि आप जाकर के कोई गलत काम इस तरीके से करो। एक मौका है, एक अवसर है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो परमेश्वर के पास आ जाओ। समय रहते अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हर एक बात का एक समय है। समय निकल गया, चीज़ें खराब हो गई, उसके बाद में फिर हमारे रोने पीटने से कुछ भी नहीं होने वाला है। घर जिसका गिर गया तो समझ लो फिर गिर गया। बनाने में बहुत समय लगेगा, गिरने में कोई समय नहीं लगेगा। बनाने में बरसों लग जाएंगे। आपका जीवन एक बार गिर गया तो गिर गया। एक पास्टर की गवाही के साथ मैं इसको अंत करूंगा। इंटरनेट पर आप उस पास्टर की गवाही देख सकते हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली पास्टर, और वो लाखों लोग उसको टेलीविजन पर देखते थे। ये 1970 या 80 के दशक की बात है और सच है, लाखों लोग टेलीविजन पर देखते थे। बहुत बड़े बड़े काम उसके द्वारा होते थे। बहुत लोग उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, क्योंकि टेलीविजन पे मिनिस्ट्री थी। लेकिन उसके जीवन में व्यभिचार था। वो एक कॉल गर्ल को बुलाता था। एक दिन उस कॉल गर्ल ने मीडिया में इंटरव्यू दिया कि पास्टर मेरे साथ संगति में है। आप समझते हैं, कॉल गर्ल, सारी सेवकाई उसकी तहस नहस हो गई। टेलीविजन चैनल का जो कार्यक्रम था बंद हो गया। लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। जो आश्चर्य कर्म हो रहे थे वो भी बंद हो गए। बेविचार में होने के बावजूद भी लाखों लोग उसको देखते थे, सपोर्ट करते थे, क्योंकि परमेश्वर की वो 4 आज्ञाओं का पालन ईमानदारी से करता था। आप इंटरनेट पर देख लेना, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। पूरी सेवकाई तहस नहस हो गई जब एक लड़की ने उठ करके कह दिया कि इसके मेरे साथ रिलेशन है। चंगाइयां भी हो रही थी, व्यभिचार में भी शामिल था, पासवान वो भी, इतने बड़े चर्च का पास्टर जो लाखों लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, हमारे जीवन में भी यही चल रहा हो? सचेत हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने 2 पटियाएं दी, 2 अलग अलग हिस्से दिए आज्ञाओं के। एक हिस्से का पालन करोगे, आश्चर्य कर्म चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर सही रीति से जीवन जीना है तो उन 6 का भी पालन करना, जो दूसरा हिस्सा आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।